हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 68वें बीपीएससी के लिए आधुनिक बिहार के इतिहास के बारे में। आधुनिक बिहार के इतिहास से रिलेटेड हमने यहाँ पे बेस्ट 200 एमसीक्यू लेकर आए हैं आपके लिए, और ये आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि अगर इस वीडियो में कहीं भी किसी क्वेश्चंस में डाउट हो या फिर हमसे कहीं मिस्टेक हुआ हो तो आप उस क्वेश्चंस का राइट आंसर नीचे कमेंट करिए और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस देखें, जो लोग देखें, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको हेल्प मिल सके। राइट। तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए, और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, करीब 200 से ज़्यादा क्वेश्चंस ही होंगे। 200 से ज़्यादा क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, और आपसे एक लास्ट रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक या शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो क्वेश्चन हमने लिया है वो अलग अलग सोर्स से लिया है, अलग अलग बुक से लिया है, काफ़ी मेहनत लगता है। तो आप लोग छोटा सा हेल्प ज़रूर कर देना, लाइक करके अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन बनता है कि किस पत्रिका के भारतीय संपादक को हटा करके सरकार ने उसके स्थान पर कनिंघम को नियुक्त किया था। कनिंघम को नियुक्त किया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा? किस पत्रिका के जो भारतीय संपादक थे इनको हटा करके, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहारी। बिहारी पत्रिका के संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद को हटा करके कनिंघम को नियुक्त किया गया था, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सेकेंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने हिंदू बॉयज एसोसिएशन जो संस्था इसकी स्थापना की थी? हिंदू बॉयज एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र मिश्र। बंकिम चंद्र मिश्र कौन थे? तो 1913 में सचिंद्रनाथ सन्याल जिन्होंने पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी, शाखा की स्थापना की थी, तो इसके संचालक के रूप में इनको जाना जाता है, बंकिम चंद्र मिश्र को। और इन्होंने ही हिंदू बॉयज एसोसिएशन, जो कि बीएस कॉलेज के एक छात्र थे, इन्होंने हिंदू बॉयज एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना की थी। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि दरभंगा में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? दरभंगा में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, अप्रैल 1940। अप्रैल 1940 में दरभंगा में बिहारी छात्र सम्मेलन का सम्मेलन हुआ था। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? जयप्रकाश नारायण जी को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में किस जिले को अपराधी जिला घोषित किया गया था? अपराधी जिला घोषित किया गया था, बताइए किस जिले को 1942 में? तो इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, सारण जिले को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय में अपराधी जिला घोषित किया गया था। क्वेश्चन घुमाकर ये पूछा जाता है कि सारण जिले को कब जो कि अपराधी जिला घोषित किया गया था? 1942 में। अगला प्रश्न, 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या करने का प्रयास किया गया था? प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस ने मिलकर के ये मुजफ्फरपुर बम कांड में चर्च किंग्सफोर्ड जो थे इनकी हत्या करने का प्रयास किया गया था। इसी के संदर्भ में खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी भी दे दी गई थी। अगला प्रश्न, चंपारण के नील किसानों के मामले से संबंधित जांच समिति ने सरकार को सर्वसम्मति प्रतिवेदन कब पेश किया था? जांच समिति ने सरकार को सर्वसम्मति प्रतिवेदन कब पेश किया था? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, 4 अक्टूबर 1917। 4 अक्टूबर 1917। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन रहा था? लगभग 2 महीने तक जनता का शासन रहा था, ये आपका बन जाता है तिरहुत। तिरहुत, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। चंपारण आंदोलन के दौरान, चंपारण आंदोलन, ठीक है, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं थे? आप बताइए कि कौन संबंधित नहीं थे? एकदम वीवीआई प्रश्न है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाता है ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। जयप्रकाश नारायण जी से संबंधित नहीं थे, इनका संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से था, ना कि ये आपका चंपारण सत्याग्रह से। तो ध्यान रहेगा, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जेबी कृपलानी, और साथ साथ आपको याद रखना है ब्रज किशोर प्रसाद भी थे, श्याम नंदन सहाय और राम दयालु सिंह, ये सभी लोग चंपारण सत्याग्रह के संबंध में शामिल थे। अगला प्रश्न है कि बिहार के गया में किसान आंदोलन किसने जागृत किया था? बिहार के जो गया में किसान आंदोलन हुआ था, करीब ये बात 1931 की है, तो उस वक्त किसान आंदोलन का किसने जागृत किया था? तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, यदुनंदन शर्मा। यदुनंदन शर्मा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन देखिए, बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? इसका गठन जो कि पटना में किया गया था,
मई 1900 देखिए मई यहाँ पे हो जाएगा मई 1934 होगा, सॉरी मई 1934 बिल्कुल सही आंसर है। और किसकी अध्यक्षता में? नरेंद्र देव की अध्यक्षता में, जिसके सचिव जयप्रकाश नारायण जी थे। तो ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होगा। मई 1934 इसकी अध्यक्षता में, नरेंद्र देव की अध्यक्षता में, और सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण जी। अगला प्रश्न, चंपारण आंदोलन के परिणाम के संबंध में कौन सी बातें सत्य हैं? तो कौन सी बातें सत्य हैं, ध्यान से पढ़िए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान देना, चंपारण आंदोलन के संबंध में यहाँ पे तिनकटिया प्रथा का अंत हुआ। तिनकटिया प्रथा जो नील खेती करने की, आपको ये पता होगा। सभी रैयतों के लगान घटा दिए गए थे। बगान मालिकों द्वारा वसूल किए गए अवैध नगद रुपयों में 25% वापस किया गया। यानी सभी के सभी बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस कब स्थापित हुआ था? बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस कब स्थापित हुआ था? तो ये कह सकते हैं राजेंद्र प्रसाद के प्रयत्नों से 1906 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन है 1906 में। कांग्रेस की गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस की गया अधिवेशन की अध्यक्षता, गया अधिवेशन कब हुआ था? 1922 में। और अगर आपसे पूछे कौन सा अधिवेशन था ये, तो आपका 37वां अधिवेशन था। ठीक है, 37वां अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता CR दास ने, यानी CR दास के द्वारा, चित्तरंजन दास के द्वारा ये किया गया था। जबकि अगर 1912 का बांकीपुर अधिवेशन पूछे, जो कि 27वां अधिवेशन था, RN मधोलकर के द्वारा, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिहार में प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? प्रभावती देवी कौन थी? तो जयप्रकाश नारायण जी की ये पत्नी थी। और किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो इनका संबंध हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ, पटना। ठीक है, पटना बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, नेक्स्ट वन है कि भागलपुर में एक आजाद दस्ते का गठन किसने किया था? भागलपुर में एक आजाद दस्ते का गठन किसने किया था? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सियाराम सिंह ने। सियाराम सिंह ने। नेक्स्ट वन, जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया? जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया था? तो जयप्रकाश दिवस मनाया गया था फरवरी 1946 में, ऑप्शन बी, फरवरी 1946। नेक्स्ट वन है कि बिहारी युवक संघ की स्थापना किस वर्ष मोतिहारी में की गई थी? बिहारी युवक संघ की स्थापना किस वर्ष मोतिहारी में की गई थी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, 1928 में मोतिहारी में की गई थी, 1928 में। ठीक है, आगे देखिए, बिहार में आजाद दस्ता किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? बिहार में आजाद दस्ता किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो ऑप्शन सी होगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में ये सक्रिय था। सी विल बी राइट आंसर। जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गुरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आजाद दस्ता का संगठन कहाँ पर किया था? आजाद दस्ता का संगठन जो है वो कहाँ पर किया गया था? जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। तो ये किया गया था नेपाल में, नेपाल में, ऑप्शन ए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट वन है कि 12 दिसंबर 1929 को बिहार नौजवान सम्मेलन, जो कि पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में कहाँ हुई थी? बिहार नौजवान सम्मेलन जो कि पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में कहाँ संपन्न हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंगेर। मुंगेर बिल्कुल राइट आंसर है। बिहार के लिए गठित आजाद परिषद के संयोजक कौन थे? आजाद परिषद के संयोजक कौन थे? बिहार के लिए गठित आजाद परिषद के संयोजक कौन थे? तो यहाँ पे करेक्ट होगा सूरज नारायण सिंह। सूरज नारायण सिंह। बिहार में हसन इमाम के निर्देश में प्रांतीय लीग की स्थापना कब की गई थी? बिहार में हसन इमाम के निर्देशन में प्रांतीय लीग की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1921 में किया गया था। इसे याद रखिएगा, 1921 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन कि जून 1919 में मधुबनी जिला के किसानों को दरभंगा राज्य के विरुद्ध आंदोलन को किसने संगठित किया था? 1919 में मधुबनी जिला के किसानों को दरभंगा राज्य के विरुद्ध जो कि आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? नेक्स्ट वन है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो प्रांतीय अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो राइट आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन बी, नवंबर 1929। नवंबर 1929। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर ये सहजानंद सरस्वती जो कि इसके अध्यक्ष थे, इन्होंने स्थापना किया था। और श्री कृष्ण सिंह जो थे इसके सचिव बनाए गए थे, श्री कृष्ण सिंह। तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, रेवतीनाथ निम्नलिखित में से किसके सदस्य थे? रेवतीनाथ निम्नलिखित में से किसके सदस्य थे?
तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, ढाका अनुशीलन समिति। ढाका अनुशीलन समिति, ए को टिक करेंगे। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, लेकिन पीडीएफ में आंसर नहीं रहेगा, आप ध्यान रखिएगा। पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ आपको रिविजन्स के पर्पस से दिया था। तो एक बार आप पीडीएफ को यहाँ पे वीडियो को देखिए, पीडीएफ अगर आपको प्रिंट आउट कराना है तो प्रिंट आउट करा करके आप उस पर आंसर अपने से टिक कर लीजिए, ताकि वो अच्छे से आपको याद रहे। ठीक है, अगर हम आंसर देंगे तो फिर आपको रट्टा रट्टा मारना है, तो वैसे कोई काम होने वाला नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में गया के कुर्था थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में कौन मारे गए थे? क्रम में गया के कुर्था थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में कौन मारे गए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, श्याम बिहारी लाल। ठीक है, श्याम बिहारी लाल, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में किसने पुलिस थाने को जला दिया था? पुलिस थाने को जला दिया था सारण जिले में। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, जगलाल चौधरी। जगलाल चौधरी, इन्होंने आदेश दिया ऐसा कि पुलिस थाने को आग लगा दो, जो दरोगा है उसको बोरे में पकड़ के नदी में डाल दो। तो इसको ध्यान रखिएगा, जगलाल चौधरी। अगला क्वेश्चन से कह रहा है कि दशेर कथा, दशेर कथा जो क्रांतिकारी पुस्तक थी के लेखक कौन थे? दशेर कथा के लेखक का संबंध बात करें तो सखा गणेश देव सरकर, देव सरकर यहाँ पे याद रखिएगा, देव सकर। ठीक है, देव सकर होगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो देशर कथा है इसको ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था, प्रतिबंधित कर दिया था। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 12 अगस्त 1942 को भागलपुर कारागार ले जाते समय किस स्वतंत्रता सेनानी को विद्यार्थियों ने पुलिस से मुक्त करा लिया था? बताइए, भागलपुर कारागार ले जाते समय किस स्वतंत्रता सेनानी को विद्यार्थियों ने पुलिस से मुक्त करा दिया था? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सरस्वती देवी, ऑप्शन सी, सरस्वती देवी। नाम याद रखिए, इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रभावती देवी हमने बात किया, पटना से संबंध थी और वो जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 15 अगस्त 1942 को छपरा के टाउन हॉल में किसकी अध्यक्षता में एक विराट सभा का आयोजन किया गया था? छपरा के टाउन हॉल में किसकी अध्यक्षता में एक विराट सभा का आयोजन किया गया था? और उनका नाम है शांति देवी। शांति देवी, ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, बिहार में 2 अप्रैल 1946 को किसके नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया था? 2 अप्रैल 1946। तो ध्यान रखिएगा, किसके नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया? तो ऑप्शन बी, श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। मई 1934 में पटना में किसके अध्यक्षता में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ? ऊपर में देखे थे कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1934 में, मई 1934 पटना में। किसके अध्यक्षता में? मैंने आपको बताया था कि नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष थे, जबकि कौन थे? जयप्रकाश नारायण इसके जो कि सचिव बनाए गए थे, जयप्रकाश नारायण जी सचिव थे। 6 नवंबर 1932 को अस्पृश्यता निवारण से संबंधित एक सम्मेलन पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? 6 नवंबर 1932 को अस्पृश्यता निवारण से संबंधित एक सम्मेलन पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता किया गया था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह के द्वारा। राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह के द्वारा, डी विल बी राइट आंसर। बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखना, यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि स्वामी सहजानंद। और इसके जो सचिव बनाए गए थे श्री कृष्ण सिंह। तो याद रखिएगा, नवंबर 1929 में इसका गठन हुआ था। हाजीपुर स्टेशन मास्टर, हाजीपुर स्टेशन मास्टर 1931 हत्याकांड के मामले में किसको फांसी की सजा दी गई थी? किसको फांसी की सजा दी गई थी? तो रामदेवी सिंह को, रामदेवी सिंह को। यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। मदरलैंड नामक अखबार किसने प्रारंभ किया था? मदरलैंड नामक अखबार को किसने आरंभ किया था? मदरलैंड नामक अखबार को स्टार्ट किया गया था मजरुल हक के द्वारा, जो कि 30 सितंबर 1921 को सदाकत आश्रम से इन्होंने इसको स्टार्ट किया था, मजरुल हक। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि चंपारण आंदोलन के समय में बिहार का उपराज्यपाल कौन थे? चंपारण आंदोलन के समय बिहार के उपराज्यपाल कौन थे? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन, क्या बनेगा? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी होगा, एडवर्ड एल्बर्ट गेट। एडवर्ड एल्बर्ट गेट, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन क्या बनता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? इस पूरे वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं पेपर में आपको हमेशा ये देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस
हमेशा एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहे, पहले भी पूछे गए और आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, तो इनको आप मिस नहीं कर सकते हो। तो इन सभी प्रश्न को ध्यान रख क्या 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा था? बांकीपुर जेल, ऑप्शन डी बांकीपुर जेल। और इतना ही नहीं, ये भी याद रखिएगा कि जो इनको जैसे कि यहाँ पे देखिए राजेंद्र प्रसाद जी को अगर गिरफ्तार करने वाले की बात करें कौन थे, तो WG आर्चर थे। WG आर्चर पूछा जा सकता है कौन थे, तो WG आर्चर इन्होंने राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया था। और बाद में जो कि श्री कृष्ण और अनुग्रह नारायण को भी इसी जेल में रखा गया था। श्री कृष्ण सिंह और अनुग्रह नारायण को भी बांकीपुर जेल में ही कैद किया गया था। अगला प्रश्न कि बिहार में जो गया षड्यंत्र केस क्रांतिकारी घटना हुई थी कब हुई थी? बिहार में गया षड्यंत्र केस क्रांतिकारी जो घटना हुई थी वो कब हुई थी? तो ये जनवरी 1933 में हुआ था, जनवरी 1933, ऑप्शन ई। अगला सवाल कि बिहार के किस दिनांक को नमक सत्याग्रह शुरू करने की तिथि निश्चित की गई है? निश्चित की गई थी नमक सत्याग्रह बिहार में। तो बिहार में जो कि नमक सत्याग्रह 6 अप्रैल होगा, 6 अप्रैल 1930 होगा, 6 अप्रैल 1930, यहाँ पे बी होगा बिल्कुल सही। जैसे कि आपको पता है कि 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक दांडी मार्च चला था। तो 6 अप्रैल जो डेट है वही आपको याद रखना है, बिहार में 6 अप्रैल 1930 को। और अगर हम बात करें कि इसकी रूपरेखा यानी नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किसने बिहार में जो कि प्रारूप तैयार किया था, तो राजेंद्र प्रसाद जी ने तैयार किया था। ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है। सबसे पहला नमक सत्याग्रह बिहार में कहाँ पे हुआ था, किन जिलों में? तो चंपारण और सारण जिले में। तो ये दोनों याद रहेगा, चंपारण और सारण जिले में, राइट। आगे बढ़ते हैं। बिहार में असहयोग आंदोलन के सर्वप्रमुख नेता कौन थे? बिहार में असहयोग आंदोलन के सर्वप्रमुख नेता कौन थे? तो यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद और हसन इमाम, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन कि बिहार के किस संस्था के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की थी? ध्रुव दल की स्थापना की थी, करेक्ट आंसर बताइए। युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल जो कि बनाया था कटिहार में, ऑप्शन ए। बिहार हेराल्ड के संपादक कौन थे? बिहार हेराल्ड के संपादक कौन थे? जो कि 1875 में स्टार्ट हुआ था और इसके गुरु प्रसाद सेन, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, गुरु प्रसाद सेन। 13 अगस्त 1942 को कहाँ झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक जो कि ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस की गोली से हो गई थी? 13 वर्षीय, अभी जस्ट हमने देखा था ध्रुव दल कहाँ पे? कटिहार, यही संबंध रखता है, ऑप्शन ए, ठीक है, कटिहार। आगे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को सचिवालय के समीप झंडा फहराने के क्रम में 7 छात्रों की मौत पुलिस गोली से हुई थी। इन छात्रों को जुलूस पर गोली चलाने का जो आदेश दिया गया था वो न्यायाधीश कौन थे? देखिए कभी कभी क्या होता है कि 7 छात्रों के नाम में से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन नहीं थे, तो इन 7 छात्रों के नाम आप याद रख लीजिएगा। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आदेश जो दिया गया था किसके द्वारा दिया गया था, तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ऑप्शन बी, जो कि WG आर्चर, इन्होंने ही राजेंद्र प्रसाद को भी गिरफ्तार किया था, बांकीपुर जेल में कैद किया था। तो ये भी याद रहेगा, WG आर्चर, इसने ही आदेश दिया था। गांधी जी ने सामूहिक सविनय अवज्ञा के स्थान पर व्यक्तिगत सविनय जो कि अवज्ञा का प्रस्ताव कब रखा था? इस प्रस्ताव को रखा था 12 जुलाई 1933 को, 12 जुलाई 1933 को, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कि सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, मजरुल हक ने। आपको कमेंट करके ये बताना है कि इसकी स्थापना इन्होंने कब की थी, ये आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए आपका ये क्वेश्चन है, कमेंट करिए। नेक्स्ट वन क्या है कि सर्चलाइट अखबार निकालना किसने प्रारंभ किया था? सर्चलाइट अखबार निकालना किसने प्रारंभ किया था? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा के साथ साथ हसन इमाम, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, सच्चिदानंद सिन्हा के साथ साथ हसन इमाम, तो ऑप्शन बी होगा। देखिए आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है जो कि बिहार के असहयोग आंदोलनकारी मौलवी मोहम्मद शफी जो कि किस जिले से संबंधित है? तो ये दोस्तों के साथ शेयर करिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गया में आयोजन किया गया था, इसे याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन बनता है कि बिहार में सरद अंजुमन अहिंद नामक जो संस्था है इसके संस्थापक कौन थे? अंजुमन अहिंद नामक जो संस्था है इसके संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, पुरेंद्र जो नारायण सिन्हा है, इनको ये हम संस्थापक के रूप में जानते हैं। और ये जो संस्था थी वो खास करके
जो दहेज प्रथा है उसको समाप्त करने के लिए बनाई गई थी, तो इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस वर्ष पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई थी? ध्यान रखिएगा, औपचारिक स्थापना की बात की जा रही है। तो वैसे हम जानते हैं कि 1921 में ही गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा जी के द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हो चुकी थी, संगठन हो चुका था। लेकिन इसकी औपचारिक जो रूप से स्थापना जो हुआ ये हुआ था 1934 में। 1934 यानी सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह जैसे हम जानते हैं कि पूरे इंडिया लेवल पर जो स्टार्ट हुआ था महात्मा गांधी जी के द्वारा वो 17 अक्टूबर 1940 था। लेकिन बिहार की बात करें तो बिहार में ये 28 नवंबर 1940 था। 28 नवंबर 1940 ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथन में कौन सही है? बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला पॉइंट कि बिहार में 1921 में राज्य स्वराज सभा, ठीक है, स्वराज सभा की स्थापना गया में हुई थी, बिल्कुल सही है। बिहार में स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो नारायण प्रसाद तथा सचिव जो थे प्रोफेसर अब्दुल बारी थे। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वराज सभा जो है वो 1921 में गया में स्थापना हुआ था और स्वराज पार्टी के अध्यक्ष जो थे वो नारायण प्रसाद थे, जबकि सचिव के रूप में अब्दुल बारी थे। तो यहाँ पे सी को टिक करेंगे, 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वन है कि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस वर्ष के अधिवेशन में बिहार राज्य को अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति में एक स्थान दिया गया था? फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए, क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो अच्छे से इनको ध्यान में रखिएगा और वीडियो को सपोर्ट करते चलिए। तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, जुलाई 1921। जुलाई 1921। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया था? छापामार संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण जी। जयप्रकाश नारायण जी, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि किसान समाचार के संस्थापक कौन थे? किसान समाचार के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? अगर आपने ऑप्शन डी को टिक किया तो बिल्कुल सही जवाब है विद्यानंद। ध्यान रखिएगा, विद्यानंद वही थे जो हमने कल वीडियो में देखा था। जून 1919 में मधुबनी जिले के किसानों को स्वामी विद्यानंद ने ही दरभंगा राज के विरुद्ध संगठित किया था। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए अगला प्रश्न, चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंप करके वापस लौट गए थे? बताइए, मोतिहारी के कार्यालय के कार्यभार को किसे सौंप करके गांधी जी वापस लौट गए थे? तो यहाँ पे राइट आंसर जनकधारी प्रसाद, ऑप्शन डी, जनकधारी प्रसाद बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि पटना में अनुशीलन समिति की शाखा किसने स्थापित की थी? एकदम वीवीआई प्रश्न है ये। पटना में अनुशीलन समिति की जो शाखा स्थापित की गई थी किसके द्वारा? सचिंद्र नाथ सन्याल जी के द्वारा 1913 में। 1913 में, इसे भी याद रखेंगे। अगला सवाल क्या है कि बॉयज़ एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? बॉयज़ एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ध्यान रखना है, बॉयज एसोसिएशन की स्थापना हुआ था दरभंगा में। दरभंगा में, ऑप्शन ए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में कहाँ राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारी, मुरली मनोहर प्रसाद जैसे नेताओं पर पुलिस द्वारा जो कि लाठी बरसाई गई थी? लाठी बरसाई गई थी कहाँ पर? 1930 में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा भागलपुर, यानी कि बिहपुर, भागलपुर। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बिहपुर जो है वो कहाँ पर है, किस जिले में पड़ता है? भागलपुर, इसे याद रखेंगे। बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के समय में दे दिया था? और ब्रिटिश ने इनके इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया था। तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन के समय में। असहयोग आंदोलन, ठीक है। आगे देखिए, अखिल भारतीय चरखा संघ का जो उद्घाटन है किसने किया था? अखिल भारतीय चरखा संघ का उद्घाटन किसने किया था? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, गांधी जी ने। गांधी जी, ऑप्शन ए। बिहार का कौन सा स्थान गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान था? एकदम विवेक प्रश्न ये, ध्यान रखिएगा कि गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान था तो जीरादेई। और जीरादेई किसका, जो कि ये जन्म स्थान है राजेंद्र प्रसाद जी का, ठीक है, जीरादेई। नेक्स्ट वन, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी? बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी? तो ऑप्शन डी हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी। बिहार के किस जिला में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुआ था? नहर शुल्क के विरोध में एक आंदोलन हुआ था, किस जिले में? तो यहाँ पे करेक्ट होगा क्या? शाहाबाद। शाहाबाद जिले में, ऑप्शन ए, शाहाबाद क्षेत्र में।
बिहार में खादी की काफ़ी प्रगति किनके नेतृत्व में हुआ था? बिहार में खादी की जो काफ़ी प्रगति हुई थी किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में हुआ था। अगला सवाल देखिए, पटना में नमक सत्याग्रह किसने नेतृत्व किया? किसके नेतृत्व में हुआ? पटना में नमक सत्याग्रह हुआ था कब? 16 अप्रैल 1930 को। और ये किसके नेतृत्व में हुआ था? तो अंबिका कांत सिंह। बिहार में सबसे पहला जो कि सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था? चंपारण और सारण जिला में, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट वन देखिए, पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था? पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रायपुरन चंद कौन थे? तो पटना होम रूल लीग के एक सरकारी सचिव थे, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया जाता है? राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया जाता है बिहार में? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी, यानी कि 10 अगस्त 1929 को बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस के रूप में मनाया जाता है, 10 अगस्त 1929। बिहार में 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, जिसमें बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था? 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, जिसमें बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया गया था? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सर अली इमाम यहाँ पे राइट आंसर है। अगला सवाल, बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? बिहार में होम रूल की जो स्थापना हुई या फिर गठन हुआ कब कह सकते हैं? 16 दिसंबर 1916 को, ठीक है, 1916 को, ये ध्यान रखिएगा। और किस जिले में नहीं हुआ था? तो चंपारण जिले में नहीं हुआ था, क्योंकि उस वक्त गांधी जी चंपारण में थे और चंपारण सत्याग्रह यानी कि उन्होंने इसका समर्थन तो किया था, लेकिन लोगों को इसमें भाग ना लेने के लिए मतलब कहा था। तो ये इसका प्रचार होम रूल का चंपारण में नहीं हुआ था। बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ? बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि चंपारण और सारण जिले में बिहार में पहला नमक सत्याग्रह हुआ था, और इसकी रूपरेखा किसने तैयार की थी? राजेंद्र प्रसाद जी ने। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, इसका नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए, सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। देखिए फ्रेंड्स, ये सभी जो प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, तो इसमें से कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है कि आप इसको छोड़ सकते हो, सभी को अच्छे से याद रखना है। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? घोषणा हुआ था 1911 में, लेकिन इसको अलग प्रांत का दर्जा 1 अप्रैल 1912 को मिला, यानी बी बिल्कुल सही आंसर होगा। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष के रूप में हम लोग जानते हैं नवाब सरफराज हुसैन खां, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कि बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी को टिक करेंगे, नारायण प्रसाद, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा चालू की गई थी? बिहार के किस आंदोलन के समय में? तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा बन जाता है ऑप्शन जो कि सी, यानी असहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन के समय में। मुठिया प्रथा था क्या? तो मैं आपको बता दूं कि असहयोग आंदोलन के दौरान जो कि बिहार में कांग्रेस के लिए धन जुटाने हेतु ये मुठिया प्रथा स्टार्ट किया गया था, धन जुटाने हेतु। और इसमें होता ये था कि इसके अनुसार प्रत्येक जो गृहस्थ थे, प्रत्येक गृहस्थ को प्रतिदिन 1 मुट्ठी अनाज कांग्रेस को देना होता था, जिसको मुठिया प्रथा कहा गया था। राइट, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रथम बिहार प्रादेशिक जो सम्मेलन हुआ कब हुआ था? प्रथम बिहार प्रादेशिक जो सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था? बहुत बार पेपर में रिपीट भी हुआ है, तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी, 1908, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का काम बिहार में किसे सौंपा गया था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि फणींद्र नाथ घोष और भगत सिंह को, यहाँ पे बी को टिक करेंगे, ठीक है, बी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वन है कि बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किस दिनांक को हुआ था?
तो इसका उद्घाटन हुआ 1921 यानी कि 6 फरवरी 1921 को, 6 फरवरी 1921 को। महेश नारायण किसका प्रथम संपादक थे? महेश नारायण किसका प्रथम संपादक थे? तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, बिहार टाइम्स। बिहार टाइम्स 1894 में, जो कि महेश नारायण जी के द्वारा बिहार टाइम्स स्टार्ट किया गया था। बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की थी? पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की थी? तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, 4 मार्च 1928 को, 4 मार्च 1928 को। नेक्स्ट वन है कि बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? तो यहाँ पे सही होगा ऑप्शन सी, सीलभद्र याजी। सीलभद्र याजी करेक्ट होगा, सी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, स्वराज कथा पत्रिका के संपादन किसने किया था? स्वराज कथा पत्रिका के संपादन किसने किया था? अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है यार कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी तरह से रोजाना एक न्यू वीडियो देखने को मिलता है, और साथ ही साथ आपको अच्छी तरीके से रिविजन्स भी कराया जा रहा है बीपीएससी के लिए, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है कि स्वराज कथा पत्रिका के जो संपादक थे उनका नाम होगा ऑप्शन ए, बाल मुकुंद वाजपेयी। बाल मुकुंद वाजपेयी ऑप्शन ए, स्वराज कथा। नेक्स्ट वन है कि बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन, बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन जिसकी राजधानी पटना बनी कब हुआ था? अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि घोषणा 1911 में हुआ था, लेकिन विधिवत रूप से ये बना था 1 अप्रैल 1912। 1 अप्रैल 1912 करेक्ट होगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे देखिए, बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? बिहार टाइम्स, महेश नारायण अभी देखे थे ऊपर में, बिहार टाइम्स जो कि नामक पत्रिका 1894 करेक्ट होगा ऑप्शन डी, 1894। नेक्स्ट वन कि मोहम्मद जुबैर ने असहयोग आंदोलन किस जिला का नेतृत्व किया था? मोहम्मद जुबैर ने असहयोग आंदोलन के में किस जिला का नेतृत्व किया था? तो मुंगेर जिले का नेतृत्व इन्होंने किया था, ऑप्शन सी हो जाएगा, मुंगेर जिला। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? तो पहली बैठक हुई थी 1934 में, 1934 ऑप्शन बी होगा, 1934 में। अगला क्वेश्चन, 16 नवंबर 1927 को प्रकाशित लीडर्स मैनिफेस्टो में इनमें से बिहार के किस नेता ने हस्ताक्षर नहीं किया था? लीडर्स मैनिफेस्टो में बिहार के किस नेता ने हस्ताक्षर नहीं किया था? तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, मजरुल हक, मजरुल हक। ठीक है, एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, बताइए कि इन्होंने कौन सा पत्रिका को स्टार्ट किया था, समाचार पत्र को, और एक और प्रश्न, इन्होंने सदाकत आश्रम की स्थापना कब की थी? दोनों का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए, कल की वीडियो हम लोगों ने देख चुका है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक जो स्थापना 1934 में कहाँ पर हुई थी? 1934 में कहाँ पर हुई थी? तो ऊपर हम लोगों ने देखा था कि 1921 में गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा जो थे, इनके द्वारा ये 1921 में ही हो चुका था बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना। लेकिन इसको औपचारिक रूप से जो स्थापना हुआ 1934 में हुआ था, कहाँ पर? तो अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में, अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में, ऑप्शन सी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने निम्न में से कौन सी अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय में सरकार ने कौन सा अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया था? तो पटना न्यूज, पटना न्यूज, ऑप्शन बी, पटना न्यूज। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वालों में से निम्न में से कौन शामिल नहीं थे? तो आपको पता है कि पटना सचिवालय गोलीकांड में जो कि 7 छात्रों को गोली लगी थी, इनकी मृत्यु हुई थी, और उन 7 नामों में अगर हम बात करें तो उमाकांत प्रसाद थे, रामानंद थे, और एक होते हैं सतीश प्रसाद झा थे, गजपति कुमार है, और 5वें नंबर पे हम रख सकते हैं जैसे कि देवी प्रसाद चौधरी थे, एक और उनका नाम हम याद रख सकते हैं राम गोविंद। ठीक है, राम गोविंद, और लास्ट आप याद रखिए राजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह। तो हमने उमाकांत प्रसाद सिन्हा देखा, राजेंद्र सिंह देखा, रामानंद सिंह देखा, लेकिन जितेंद्र सिंह का नाम नहीं देखा। तो जितेंद्र सिंह यहाँ पे करेक्ट होगा, और इन 7 नामों को अच्छे से आप याद रखिएगा, एक बार वीडियो को पीछे करके सुन लेंगे फिर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ कब था? तो ये प्रश्न डायरेक्ट भी पूछा था कि पटना गोलीकांड हुआ कब था। तो देखिए इससे 3 प्रश्न आपको देखने को मिलता है कि गोलीकांड हुआ कब था, साथ में इसमें कितने छात्रों की मृत्यु हुई थी, 7 छात्रों के नाम आपको याद रखना है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 11 अगस्त 1942 को, 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल ने पद से त्यागपत्र दे दिया था? एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया था वो कौन थे?
तो इनका नाम क्या होगा, इनका नाम था बालदेव सहाय, बालदेव सहाय, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन कि भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे। जो भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे थे सर्वाधिक क्षेत्र में प्रभावित रहा, तो बिहार और संयुक्त प्रांत, बिहार और संयुक्त प्रांत, यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ए और डी, ए और डी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली से कहाँ पर हुई थी। ये प्रश्न भी एकदम वीवीआई है, फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव। तो ध्यान रहेगा फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव का संबंध कहाँ से होगा, यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सीवान के साथ, सीवान से संबंध रखते हैं ये फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव। बिहार के किस जिले के कैदियों ने नंगी हड़ताल किया था। नंगी हड़ताल किया था, स्वदेशी वस्त्र की मांग कर रहे थे, तो इनको ना मिलने पर इन्होंने नंगी हड़ताल किया था। तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, छापरा, छापरा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखिए आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बम्बई में हुआ था। 1918 में, अगस्त 1918 में विशेष अधिवेशन था, तो सी होगा, सैयद हसन इमाम, सैयद हसन इमाम, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। बनता है कि बिहार में कब एक लगान परिषद का गठन किया गया जिसे रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से भी जाना जाता है। रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से जाना जाता है। कब स्थापित किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1770 ईस्वी में, 1770 ईस्वी में। बिहार में ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार ने पटना, बिहार और शाहाबाद जिले में 1857 के विद्रोह के दौरान कब मार्शल लॉ लागू किया था। मार्शल लॉ कब लागू किया था, तो यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, 30 जुलाई 1857, 30 जुलाई 1857। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि पूछा था कि दानापुर में विद्रोह ये कब स्टार्ट हुआ था, 25 जुलाई 1857 को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था। गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, मोतिहारी में चलाया गया था, लेकिन कुछ समय के बाद ये मुकदमा वापस ले लिया गया था। अगला प्रश्न है कि चंपारण जिला के मौलनिया डकैती केस के संबंध में कौन सा कथन सही है। मौलनिया डकैती केस के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शंस को पढ़िए अच्छे से और गेस करिए क्या होगा राइट आंसर। तो देखिए पहला पॉइंट है कि यह एक राजनीतिक डकैती थी। इस केस में जो कि योगेंद्र शुक्ल को 22 साल की सज़ा मिली थी, ये पॉइंट भी सही है। और इस कांड में शामिल होने वाले कई व्यक्ति लाहौर षड्यंत्र केस से भी संबंधित थे, तो यानी कि सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सभी के सभी कथन सही है। अगला प्रश्न कि दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कब मनाया गया। दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कब मनाया गया, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, यानी 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन हुआ कब था, ये आपका 1905 में हुआ था, इसे ध्यान रखिएगा। और बंगाल विभाजन के पीछे का अगर कारण की बात करें तो बंगाल में राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करना और हिंदू मुस्लिम जो इकाई है उसको बांटना, ये मेन जो कि उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए थे, जिसमें शामिल 2 बिहारी नेता का नाम क्या है। एकदम वीवीआई प्रश्न है, अच्छे से याद रखिएगा कि 2 बिहारी नेता कौन थे, तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, मजहरुल हक और सच्चिदानंद सिन्हा, सी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, पटना कॉलेज की स्थापना कब की गई थी। पटना कॉलेज की स्थापना कब की गई थी, तो यहाँ पे मेरा सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, 1863 में, 1863 में। यानी कि अगर डेट की बात करें तो डेट आपको याद रखना है, 9 जनवरी 1863 को पटना का जो जिला स्कूल है इसी को पटना कॉलेज के रूप में तब्दील कर दिया गया था। अगला प्रश्न कि पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन कब हुआ था। पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन कब हुआ था, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए, 1929 में हुआ था, 1929। पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था, कल की वीडियो मैंने आपको बताया था इसके बारे में कि पटना में नमक सत्याग्रह जो स्टार्ट हुआ था वो आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, 16 अप्रैल 1930, 16 अप्रैल 1930। और अगर हम स्थान की बात करें तो ध्यान रखिएगा नरवास पिंड जो कि स्थान था, और इससे संबंधित यानी कि जो नेतृत्वकर्ता थे कौन थे, अंबिका कांत सिंह, ठीक है, अंबिका कांत सिंह, ये नाम याद रखना है। नेक्स्ट वन है कि बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना कब की गई थी। गौरक्षणी सभाओं की स्थापना कब की गई थी, तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन में की गई थी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि इसी तरह की रोजाना न्यू वीडियोज़ आपको मिलती रहे।
नेक्स्ट वन है कि साइमन कमीशन पटना कब आया था। ये आपका देखिए फिलहाल हम लोग मॉडर्न पढ़ रहे हैं। मॉडर्न के 4 पार्ट जैसे ही कंप्लीट होते हैं 200 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कंप्लीट करने के बाद हम लोग ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी के जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं आपको कवर करा दूंगा और बाकी उसके बाद पॉलिटी में चले जाएंगे। यानी एग्जाम से पहले आपका मोस्टली जो जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम सब्जेक्ट को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। करंट अफेयर्स का भी जस्ट में आपका पार्ट आने वाला है, एक मास्टर वीडियो जो ऑलरेडी हम लोग करा चुके हैं, ठीक है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिए। देखिए साइमन कमीशन पटना कब आया था, तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी 12 दिसंबर 1928 को। 12 दिसंबर 1928 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल, किस पर तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा चला था। बताइए कि किस पर तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा चला था, क्या बनेगा राइट आंसर। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, योगेंद्र जो शुक्ल थे इन पर तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा चल रहा था और इनको 10 वर्ष की कड़ी सजा भी मिली थी इसके अंतर्गत, तो ध्यान रखेंगे। बिहार में प्रथम बालिका जो विद्यालय इसकी स्थापना किसने की थी। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना की गई थी पटना में, तो किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी होगा श्रीमती अघोर कामिनी देवी। श्रीमती अघोर कामिनी देवी राइट आंसर है ऑप्शन बी। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे। मुजफ्फरपुर कांड से ये संबंधित है, बम कांड से। तो प्रफुल्ल चाकी और ये खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चाकी ने तो खुद को आत्महत्या कर लिया था, लेकिन खुदीराम बोस को फांसी की सजा हो गई थी 11 दिसंबर 1908 को। तो इनके वकील कौन थे, इनके वकील थे मुजफ्फरपुर के कालिदास बसु। कालिदास बसु ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो राइट आंसर क्या बनेगा। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, भागलपुर। भागलपुर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था। सर्वप्रथम भाग लिया था, अध्यक्षता नहीं पूछा जा रहा है। सर्वप्रथम भाग लिया था किसमें, तो ये आपका जो बांकीपुर अधिवेशन था जो आपका 1912 में हुआ था, तो उसी में सबसे पहले कांग्रेस के अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था। ऑप्शन बी होगा। जबकि अध्यक्षता की बात करें तो उन्होंने 1929 के लाहौर अधिवेशन में सबसे पहले भाग लिया था, जहां पर पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था। बिहार में कब होम रूल लीग स्थापित हुआ, एकदम वीवीआई प्रश्न है। बिहार में होम रूल लीग कब स्थापित हुआ था, तो ये डेट आपको याद रखना है 16 दिसंबर 1916। 16 दिसंबर 1916। और अगर हम बात करें कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे यानी जो जिसके संस्थापक की बात करें तो मजरूल हक थे, जो कि अध्यक्ष भी थे। और इसके उपाध्यक्ष के रूप में सरफराज हुसैन को बनाया गया था, सरफराज हुसैन खां। और एक मंत्री के तौर पे चंद्रवंशी आए थे। तो ये तीनों चीज़ आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया, पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे कब हुए थे। हिंदू मुस्लिम दंगे कब हुए थे, तो ये हुआ था 1917 के अकॉर्डिंग। यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, 1917। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए कि मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना किसने की थी, यानी मुजफ्फरपुर में होम रूल की स्थापना किसने की थी। वो तो आपका कह सकते हैं कि बिहार में माना जाता है। तो मुजफ्फरपुर में जनकधारी प्रसाद ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, 1912 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का वार्षिक अधिवेशन किसे स्वागत समिति का सचिव मनोनीत किया गया था। यानी कि 1912 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के वार्षिक अधिवेशन में किसे स्वागत समिति का सचिव मनोनीत किया गया था, तो सही आंसर बनेगा सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा ए होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। जैसे कि आपको पता है 1936 में लखनऊ में ये आपका स्थापना हुआ था, जिसके प्रथम अध्यक्षता किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा, यानी स्वामी सहजानंद। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट पटना कब आई थी। होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट जो थी वो पटना कब आई हुई थी, तो इनका पटना में आगमन 2 बार हुआ था, 18 अप्रैल 1918 को और 25 जुलाई 1918 को। यानी कि 18 अप्रैल और 25 जुलाई 1918 को ये 2 बार पटना आई हुई थी। नेक्स्ट वन है, असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई थी। प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई थी, तो इसे याद रखेंगे 21, 22, 23, यानी कि 1921 में 22 से 23 दिसंबर, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन क्या है कि बिहार में कहाँ 1922 में झंडा से संबंधित विवाद हुआ था।
1922 में झंडा से संबंधित विवाद हुआ था, कहाँ पर? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भागलपुर। ठीक है, भागलपुर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा हुई थी जिसमें खलीफा के प्रति मित्र देशों द्वारा उचित व्यवहार के लिए लोकमत बनाने की बात कब कही गई थी? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा क्या? ऑप्शन ए, 16 फरवरी 1919। ध्यान दीजिएगा कि पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा हुई थी जिसमें खलीफा के प्रति मित्र देशों द्वारा उचित व्यवहार के लिए लोकमत बनाने की बात कही गई थी, 16 फरवरी 1919। ठीक है, 16 फरवरी 1919। अच्छा, अभी अगर करंट की बात करें तो 16 फरवरी 2022 से क्या आपको याद आ रहा है? 2022 से क्या याद आ रहा है? 16 फरवरी 2022 से एक चीज़ याद रखना है आपको, जैसे कि पटना जू सफारी जो इसके उद्घाटन किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न, बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था? प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था, वो कौन थे? तो प्रोफेसर ज्ञान साहा। प्रोफेसर ज्ञान साहा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी? पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखेंगे, पटना भवानी मंदिर की स्थापना किया गया था किसके द्वारा? तो ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, भूपेंद्र नाथ दत्त। भूपेंद्र नाथ दत्त पटना भवानी मंदिर की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि जगत नारायण लाल किस पत्रिका के संपादक थे? जगत नारायण लाल किस पत्रिका के संपादक थे? तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे, महावीर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, महावीर जो है वो पटना का एक राष्ट्रीय साप्ताहिक जो कि अखबार था, पत्रिका थी, ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी होगा। बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुई थी? बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, 27 नवंबर 1921। 27 नवंबर 1921 को बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना की गई थी, इसे याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर हम बात करें कि इसका जो प्रमुख उद्देश्य क्या था इस सभा का या फिर इस दल का, तो राज्य में शांति बनाए रखना इसका मेन जो कि कह सकते हैं कार्य था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट वन है कि सतयुग नामक पत्रिका प्रकाशित किसने किया था? सतयुग नामक पत्रिका प्रकाशित किसने किया था? तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, पुरुषोत्तम नारायण जो कि नंदा है, पुरुषोत्तम नारायण नंदा, इसलिए यहाँ पे हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, पुरुषोत्तम नारायण नंदा। अगला सवाल, 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण के साथ कौन कौन लोग हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? हजारीबाग जेल से भाग निकले थे जयप्रकाश नारायण के साथ साथ कौन? तो ध्यान दीजिएगा, इनके साथ योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, शालिग्राम सिंह, रामनंदन मिश्र और गुलाली सोनार, ये 5 जो लोग थे ये भी इनके साथ भाग निकले थे, तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे। चौकीदारी कर बंदी आंदोलन के जो प्रणेता थे वो कौन थे? प्रणेता थे वो कौन थे? चौकीदारी कर बंदी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, अनुराग सिंह। ठीक है, अनुराग सिंह यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, इसे याद रखेगा। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, चौकीदारी जो कर था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर का भुगतान करने से किसानों ने मना कर दिया था। कब की बात है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, यानी 1930 के संदर्भ में। और चौकीदार कर नहीं देने के मामले में अगर जिला पूछे कि सबसे टॉप पे जिला कौन रहा नहीं देने के क्रम में, चंपारण जिला जो कि सबसे ऊपर था, सबसे आगे था। बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? चौकीदारी कर बंदी आंदोलन जो सर्वप्रथम कहाँ स्टार्ट हुआ था? तो ये आपका बेतिया में स्टार्ट हुआ था। बेतिया बिल्कुल सही आंसर होगा, बेतिया में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 15 फरवरी 1932 कहाँ पुलिस की गोली से 15 आंदोलनकारी की मृत्यु हो गई थी? एकदम वीवीआई प्रश्न होगा, जैसे सचिवालय गोलीकांड फेमस है उसी तरह से ये भी याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 15 फरवरी 1932 को कहाँ पुलिस की गोली लगने से 15 क्रांतिकारी की मृत्यु हो गई थी? कहाँ पर? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, तारापुर। अब ये तारापुर पड़ता कहाँ पे? तो तारापुर पड़ता है जो कि मुंगेर में। और हाल ही में आपको पता होगा, करंट का क्वेश्चन है कि 15 फरवरी को यहाँ पे एक मतलब कि चर्चा में रहा था, तारापुर उसके संबंध में बनाया गया था, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कि बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या बनेगा? हम यहाँ पे ऑप्शन किसे टिक करेंगे? डी को टिक करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। और ये जो
आयोजन किया गया था मैजिक लालटेन लेक्चर का, ये मुजफ्फरपुर में किया गया था, इसे भी याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में तारापुर गोलीकांड की जो घटना है वो कब घटी थी, जिसमें 15 आंदोलनकारी की मृत्यु हो गई थी। तो तारापुर गोलीकांड की घटना कब घटी थी, तो जस्ट मैंने 15 फरवरी तो आपको बताया था, तो 15 फरवरी कब था, ये 1932 था। ठीक है, 1932 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1932। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, यह किसने कहा था। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोगों ने राइट आंसर गेस कर लिया, इसमें तो कोई गलती होने की चांसेस नहीं है। कुंवर सिंह। ठीक है, कुंवर सिंह, ऑप्शन सी। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे, तो इन्हें धरती आबा के अवतार के रूप में माना जाता था, ऑप्शन बी। 1928 में बिहार में रविदास सभा की गठन किसने किया था। 1928 में बिहार में जो कि रविदास सभा का गठन किसने किया था, तो सी होगा बिल्कुल सही आंसर, जगजीवन राम ने, जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम क्या। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम क्या, तो यहाँ पे हम हुंकार टिक करेंगे, हुंकार बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन क्या कि बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए थे। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए थे, तो सर्वप्रथम भारत में पुर्तगाली आए थे, तो बिहार में पुर्तगाली आए थे, यानी ऑप्शन सी होगा। पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार कर लिया था। पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार कर लिया था, तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एलिस। एलिस जो था वो पटना की कंपनी का एक प्रधान था, और एलिस के समय में ही नवाब जो मीर कासिम था उन्होंने भारतीय व्यापारियों को चुंगी देने से स्वतंत्र कर दिया था, यानी कि चुंगी मतलब कर देने से स्वतंत्र कर दिया था, और इसका विरोध एलिस ने किया था। एलिस ने विरोध किया, और उसके बाद क्या है कि विरोध करने के बाद यानी कि 24 जून 1763 को अधिकार भी किया, और इस नगर में यानी पटना के नगर में पूरा लूटपाट भी कराया था, और उसके बाद अधिकार कर लिया था, तो ये ध्यान रहेगा एलिस। नेक्स्ट वन क्या है कि 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर किसने अधिकार कर लिया था। किसने अधिकार कर लिया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नवाब मीर कासिम। पटना में जो कि एलिस को पराजित करने के बाद अंग्रेजी फैक्ट्री पर इन्होंने अधिकार कर लिया था, नवाब मीर कासिम ने। अगला प्रश्न क्या है कि बिहार में वर्तमान पटना कॉलेज का उत्तरी जो इमारत है वो डच फैक्ट्री है। ध्यान दीजिए, उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री है। वर्तमान गुलजार बाग स्थित जो गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है वह क्या थे, तो वो आपका अंग्रेज फैक्ट्री थी, अंग्रेज फैक्ट्री, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न, बिहार में अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में क्या सत्य है। प्रशासनिक परिवर्तन के संदर्भ में क्या सत्य है, तो बिहार में फौजदारी प्रशासन को 1790 तक अपने नियंत्रण में ले लिया, ये भी सही है। 1866 में सारण जिले के 2 भागों में बांटा गया, जिसमें एक सारण था, दूसरा चंपारण था, तो ये भी सही है। तीसरा पॉइंट, 1875 में तिरहुत का मुजफ्फरपुर और दरभंगा के 2 इकाइयों में विभाजित हुआ, ये भी सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर डी को टिक करेंगे, उपरोक्त सभी कथन सही है। अगला सवाल, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर के मुंगेर क्यों ले गया था। मुर्शिदाबाद से हटाकर के मुंगेर क्यों ले गया था मीर कासिम ने। इसका कारण था कि अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से। ठीक है, सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, मीर कासिम ने बंदूकों एवं तोपों की कारखाने की स्थापना कहाँ की थी। मीर कासिम ने बंदूकों एवं तोपों की कारखाने की स्थापना कहाँ पर की थी, तो इसकी स्थापना भी मुंगेर में ही किया गया था, सी बिल्कुल सही आंसर होगा मुंगेर। आगे बढ़ते हैं, आशा करते हैं कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाओ। मुल्ला बहबानी कहाँ का यात्री था। मुल्ला बहबानी कहाँ का यात्री था, तो इसका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, ईरान के एक जो कि यात्री थे, सी को टिक करेंगे। ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दे दी थी। ब्रिटेन के राजा यानी जो शाह आलम द्वितीय थे, और इलाहाबाद की जो संधि हुई थी 12 अगस्त 1765, इसके अंतर्गत एक फरमान जारी किया जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी को कितने रुपए में दे दी थी, 26 लाख रुपए। ठीक है, 26 लाख रुपए, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था, बताइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राल्फ
फिंच, ठीक है, राल्फ फिंच, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। कि पटना गोल घर का निर्माण किस सन में कैप्टन जॉन गास्टिन के द्वारा कराया गया था? तो पहला प्रश्न आपको ये ध्यान रखना है, किसके द्वारा कराया गया था? गास्टिन के द्वारा कराया गया था। और इसका निर्माण कराया गया कब? तो 1786। और अगला सवाल देखिए, बिहार में संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? बिहार में संपूर्ण क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण जी को, जयप्रकाश नारायण जी को। आगे देखिए, अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1765 ईस्वी में। 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की जो संधि हुई थी उसके पश्चात, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट वन क्या है कि यदि नील की खेती करने से छूट जाते तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? क्षतिपूर्ति कर, जो कि हरजाना कर भी कह सकते हैं, देना पड़ता था। तवान, तवान एक नाम का कर होता था जिसको देना पड़ता था। नेक्स्ट वन क्या है कि पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो प्रथम अंग्रेजी अखबार के रूप में हम जानते हैं द बिहार हेराल्ड, द बिहार हेराल्ड, जो कि हम कह सकते हैं 1875 में इसका प्रकाशन हुआ था। 1875 में किसके द्वारा? तो गुरु प्रसाद सेन के द्वारा, गुरु प्रसाद सेन के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन हुए थे? इससे पहले राष्ट्रपति से पूर्व ये किस पद पर आसीन थे? तो पटना नगर पालिका के चेयरमैन थे, पटना नगर पालिका के चेयरमैन, ऑप्शन बी। किस वर्ष में बी.डी. सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? हिंदू महासभा के जो कि अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे बी.डी. सावरकर, कब? तो यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा 1938, 1938 ऑप्शन ए। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? अमर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 फरवरी 1860। अमर सिंह जो थे कुंवर सिंह के छोटे भाई थे, तो ये ध्यान रखिएगा, 5 फरवरी 1860। आगे देखिए, 1936 में बिहार में जमींदार के सत्वाधिकार नीति के विरुद्ध कौन सा आंदोलन चलाया गया था? 1936 में, तो 1936 में आंदोलन चलाया गया था बक्सा आंदोलन, ठीक है। बक्सा आंदोलन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन क्या है कि पटना में बहावी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? पटना में बहावी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? तो मुख्य नेता के रूप में विलायत अली और इनायत अली, यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक करेंगे, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, 1857 के दौरान बिहार में कहाँ से लोगों को आभास हुआ कि मानो देश में सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है या फिर था? क्या प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी, यानी कि तिरहुत, ठीक है। तिरहुत बिल्कुल सही आंसर बनेगा। यानी 1857 के दौरान तिरहुत के लोगों को आभास हुआ था कि मानो देश में सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है। बहावी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर कौन था? बहावी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम टेलर, विलियम टेलर, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत जो हुई थी वो आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, 3 जुलाई 1857 को, 3 जुलाई 1857 को राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। बिहार में नूनिया विद्रोह जो कि 1878 से 1800 तक के मध्य हुई थी के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? यानी नूनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो यहाँ पे देखिए, सारण जिला, वैशाली, पूर्णिया, ये सभी के सभी प्रभावित थे। तो राइट आंसर डी को टिक करेंगे, उपरोक्त सभी। अगला सवाल, मुंगेर का बढ़ैया ताल विद्रोह, बढ़ैया ताल विद्रोह का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि बढ़ैया ताल विद्रोह कहाँ पे हुआ था? मुंगेर में। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जैसे कि ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर, बकास्त भूमि की वापसी की मांग करना, ठीक है, बकास्त भूमि की वापसी की मांग करना, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 से 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? सन्यासी विद्रोह का केंद्र था। तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, पूर्णिया, पूर्णिया इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे बिहार से रिलेटेड वो हमने डिस्कशन कर चुका है, और इससे बाहर अब आपको वैसा एक भी क्वेश्चंस नहीं बनता है जो कि हम एक्सपेक्टेड मान करके चले कि हाँ ये होगा ये होगा। बाकी अब तो बुक में पढ़े ही होंगे, लेकिन हमारे तरफ से जो भी एक्सपेक्टेड था हमने करा दिया।
तो देखिए नाना साहब को सहयोग किया था किस युद्ध में, तो कानपुर की लड़ाई में। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, कानपुर की लड़ाई में। अगला प्रश्न है कि बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। 1857 के जन विद्रोह का सर्वप्रथम नेतृत्व किसने किया था? पीर अली, जो कि पटना के एक पुस्तक विक्रेता थे। और तो ध्यान रखिएगा, पटना में विद्रोह जो इन्होंने स्टार्ट किया था, तो ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था? अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था? सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, महाराजा जंग बहादुर। महाराजा जंग बहादुर ने अमर सिंह को गिरफ्तार किया था, ऑप्शन सी। अमर सिंह ने 1857 के आंदोलन के दौरान अपनी सरकार कहाँ स्थापित की थी? अपनी सरकार कहाँ स्थापित की थी? 1857 के दौरान अपनी सरकार कहाँ स्थापित की थी? तो कैमूर में। कैमूर में ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे देखिए। अगला सवाल कि बिहार में ब्रिटिश सत्ता का विरोध सर्वप्रथम किसने किया था? बिहार में ब्रिटिश सत्ता का विरोध सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वप्रथम अली गौहर ने किया था, अली गौहर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कि जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? तो अमर सिंह के नेतृत्व में समानांतर सरकार का गठन हुआ था, जिसके प्रधान बनाए गए थे कौन? हरकिशन सिंह। ठीक है, हरकिशन सिंह यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। भावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो देखिए, अगर हम बात करें कि बिहार में, सबसे इंपॉर्टेंट है कि बिहार में भावी आंदोलन का मुख्य जो केंद्र था वो था पटना। पटना राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन सी, पटना। अगला क्वेश्चन, बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह कहाँ हुआ था? मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में जो विद्रोह हुआ था, कहाँ हुआ था? ये विद्रोह हुआ था छापरा में। ठीक है, छापरा यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, भावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था सामाजिक तथा धार्मिक सुधार करना, मुस्लिमों पर पड़ने वाले पाश्चात्य जो प्रभाव, इसका विरोध करना, भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति करना। यानी सभी के सभी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला सवाल है कि भावी आंदोलन के किस नेता को पटना के सादिकपुर के सदस्यों ने अपना आध्यात्मिक नेता माना था? आध्यात्मिक नेता माना था सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी, जिनको भावी आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है। पटना के 1857 के विद्रोह के नेता पीर अली को फांसी कब दी गई थी? तो देखिए 3 जुलाई 1957 को इन्होंने विद्रोह किया था, और इनको 4 दिन के पश्चात 7 जुलाई 1857 को फांसी दे दी गई थी। यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट वन है कि 1830 के दशक में पटना किस विद्रोह का केंद्र रहा? 1830 के दशक में पटना किस विद्रोह का केंद्र रहा? तो वही है भावी आंदोलन, ऑप्शन डी। ठीक है, भावी आंदोलन। बिहार में सर्वप्रथम किस यूरोपीय देश द्वारा जो कि फैक्ट्री लगाई गई थी? बिहार में सर्वप्रथम किस यूरोपीय देश द्वारा फैक्ट्री लगाई गई थी? तो डचों के द्वारा पहली फैक्ट्री 1632 में, यहाँ पे डी होगा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। देखिए आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है और मॉडर्न हिस्ट्री का ये आपका आखिरी प्रश्न बनता है। अंग्रेजों द्वारा बिहार में पहली फैक्ट्री कब स्थापित की गई थी? अंग्रेजों द्वारा, ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजों द्वारा। 1632 में डच था, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा 1651 यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे।